नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आई ईएम के आज ट्रिपल आई प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। मैं दीपक मनोहर, वन ऑफ द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ ट्रिपल आई ईएम कि हमारा एक प्रयास है कि लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लोगों को जो डर है वो हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं इस प्रोग्राम के द्वारा। तो अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपको नॉलेज मिला है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके दोस्तों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके ग्रुप के साथ, कलीग के साथ ये शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जो हमें बहुत मोटिवेट देता है भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। अगर मैं आज के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो मिस्टर रोहित सक्सेना करके 7881 जिन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हेलो सर, प्लीज टेल अस द डिफरेंस बिटवीन एजेंट, मर्चेंट एक्सपोर्टर एंड कंसल्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन रोहित जी। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि क्या होता है सर, एक एजेंट क्या होता है, एक मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या होता है, कंसल्टेंट क्या होता है, राइट? अगर मैं एजेंट को अभी और थोड़ा स्पेसिफाई करूं, 2-3 टाइप के एजेंट्स होते हैं, बट मैं एक्सपोर्ट के लिए बात कर रहा हूं तो कस्टम हाउस एजेंट कहते हैं। जो कस्टम हाउस एजेंट जो होते हैं उसका मेनली जो काम होता है वो कस्टम क्लियरेंस करवाना होता है। वो कस्टम के ऑथोराइज एजेंट होते हैं। बहुत बार लोगों का ऐसा होता है कि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ कोई प्रोडक्ट, तो मुझे क्या उस पोर्ट पे जाना पड़ेगा? यानी मैं अगर अहमदाबाद में बैठा हुआ हूँ और मुझे दिल्ली से एक्सपोर्ट करना है, या मैं यहाँ अहमदाबाद में बैठा हुआ हूँ, मुझे एक्सपोर्ट करना है साउथ इंडिया से कहीं से, राइट? तो क्या मुझे उस पोर्ट पे जाना पड़ेगा? तो ऐसा की जरूरत है। उसके लिए कस्टम हाउस एजेंट होते हैं जो आपको एक गाइडेंस देते हैं। दूसरे टाइप के जो एजेंट्स होते हैं, जो होते हैं बेसिकली ट्रेड एजेंट्स होते हैं, जो दे आर मोर लाइक बेसिकली आपको ऑर्डर लाके देते हैं, इंक्वायरी लाके ऑर्डर लाके कमीशन चार्ज करते हैं। जैसे आपने मंडी में होता है कमीशनिंग एजेंट होते हैं, राइट? उस तरह से जो ऑर्डर लाके आपको एजेंट देते हैं, राइट? हो गया कस्टम हाउस एजेंट हो गया। दूसरा हो गया बेसिकली ट्रेड एजेंट हो गया, जिसको हम लोग बेसिकली कमीशनिंग एजेंट भी कहते हैं, राइट? अब आ गई दूसरी चीज की बात, मर्चेंट एक्सपोर्टर। मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या है? एजेंट जो होता है उसका खुद का पैसा नहीं होता है, वो सिर्फ ऑर्डर लाके देता है और कमीशन ले लेता है। जहां पे मर्चेंट एक्सपोर्टर होता है वो ऑर्डर अपने नाम से लेता है और जो सप्लायर है या मैन्युफैक्चरर जो उसके पास मटेरियल परचेस करके अपने नाम से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है, उसको कहते हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर, राइट? या एक्सपोर्टर बेसिकली ट्रेडर, इट इज वन काइंड ऑफ ट्रेडर कि मटेरियल मैन्युफैक्चरर परचेस करता है और अपने नाम से एक्सपोर्ट करता है, पैसे भी उसके अकाउंट में ही आते हैं, वही खुद का एक्सपोर्ट करता है। तो वो हो गया मर्चेंट एक्सपोर्टर हो गया। और तीसरा जो हो गया वो हो गया कंसल्टेंट, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट जो एजेंट का काम है वो सिर्फ बहुत बार सिर्फ ऑर्डर लाने तक ही सीमित होता है। पर जब आप कंसल्टेंट की बात करते हो, उसका जो काम होता है सारी एक्सपोर्ट की पूरी साइकिल जो है उसको प्रॉपर्ली आपके लिए हैंडल करने का। एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी बहुत अलग टाइप की कंसल्टेंसी होती है, बट जनरल केस में मार्केट में जो कंसल्टेंट होते हैं मेनली बेसिकली दे आर वर्किंग विद द कंपनी, एज अ कंपनी के ओनर के साथ मिलके काम करते हैं, कंपनी के साथ मिलके काम करते हैं, जो उस कंपनी के एक्सपोर्ट का विंग जो होता है वो चलाते हैं, जहाँ पे उनका बेसिक लाइसेंसिंग से लेके उसको प्रोडक्ट का रिसर्च करके देना, मार्केट रिसर्च करके देना, उसकी वेबसाइट ध्यान देना, ऑनलाइन मार्केटिंग करना, बायर्स ढूंढना, उसके लिए उसके बायर्स का कम्युनिकेट करना, ऑर्डर लाना, ऑर्डर लेने के और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, कस्टम क्लियरेंस करना, सारा का सारा एक्सपोर्ट का प्रोसीजर होता है, वो आइडियल केस में करके देता है। उसको बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट भी कहते हैं, राइट? मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग बेसिकली जो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर कर रहे हैं या कुछ का कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, दे शुड ऑलवेज स्टार्ट वर्किंग एज अ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट का काम क्या होता है? सिर्फ दूसरे का बंदूक, दूसरे की गोली सिर्फ निशान लगाना, उड़ा देना है। ऐसा मैन्युफैक्चरर का या ट्रेडर का लग रहा है, रिस्क मैन्युफैक्चरर ट्रेड ले रहा है। कंसल्टेंट क्या कर रहा है? उसको पूरा सेटअप करके देता है जहाँ पे उसका एक्सपोर्ट ऑर्डर सक्सेसफुली आए, क्योंकि उसके पास उस चीज का नॉलेज होता है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो है वो बेसिकली ट्रेनिंग लेने के बाद अपनी खुद की कंसल्टेंसी चालू करते हैं। लोग कैसे, मुझे कंसल्टेंसी कैसे कर सकता हूँ मैं, कैसे मिल सकता है? मैं आपको छोटी सी एक टिप देता हूँ, आप उसको अप्लाई कीजिएगा। आई एम गिविंग यू गारंटी, आप भी आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट सक्सेसफुल बिजनेस कर सकते हो। आपके पहचान में जो भी 10 लोग हैं, चाहे वो छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या छोटा मोटा ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ जाके बताओ कि मैंने एक्सपोर्ट करना चालू किया है, कुछ काम हो तो बताना। आई एम गिविंग यू गारंटी, 10 में से 9 लोग आपके पास आएंगे, बोलेंगे कि मुझे मेरा भी एक्सपोर्ट करके दो। वहां से कंसल्टेंसी आप चालू कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से, जैसे मैंने आपको रोहित जी ने पूछा था मुझे एजेंट, मर्चेंट एक्सपोर्टर और बेसिकली कंसल्टेंट की, मैंने आपको आंसर दिया होगा। अगर आपको आंसर अच्छा लगता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज का नॉलेज पहुंचाइए। इसके
इसके बाद भी आपके मन में कुछ प्रश्न है या आप कुछ नई चीज जानना चाहते हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा #AskIIEM करके आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच विल मच मोर इजी फॉर अस टू गिव द रिप्लाई ऑन दिस। सो आइए हम सब मिलके भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाए और भारत के वो जो सुनहरे दिन थे भारत में वापस ले आए। जय हिंद, जय भारत।